जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे बेटे को दमा की बीमारी थी, कहीं भी कोई धुआं या धूल होती तो उसको सांस रुकने लग जाता। संगत जी, हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु सभी ने ये कहा कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसका दमा ठीक हो जाएगा। इस बीमारी की वजह से मैं उसको स्कूल भी नहीं भेज सकती थी। संगत जी, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका दमा भी बढ़ता गया। संगत जी, एक दो बार तो उसकी सांस भी रुक गई थी। एक बार मेरी मौसी जी ने मुझे बताया कि छतरपुर में एक गुरु जी हैं जो अपना जल प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाकर बीमारियां ठीक करते हैं, तुम अपने बेटे को वहाँ लेकर जाओ। परंतु संगत जी, मैं तो नंगली वाले गुरुजी को मानती थी और मैंने मौसी जी को कहा कि हमने तो गुरुजी बनाए हुए हैं, फिर दूसरे गुरुजी कैसे बना सकते हैं। परंतु मौसी जी ने कहा कि शायद ये गुरुजी का आदेश हो कि हम छतरपुर वाले गुरुजी के पास जाएं। तो मैं उनके कहने पर छतरपुर गई। वहाँ जाते समय मेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही थी। मैंने मौसी जी को बोला तो वो बोली कि गुरुजी के होते हुए कुछ नहीं होगा। संगत जी, उस समय दरबार में बैठने नहीं देते थे, लेकिन हमें 1 घंटा वहाँ बैठने का मौका मिला। संगत जी, कुछ देर बाद मेरा बेटा अचानक से बेहोश होकर गिर गया और उसकी सांस भी रुक गई थी। सब कहने लगे कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, परंतु एम्बुलेंस को बुलाओ। परंतु संगत जी, इतनी जल्दी एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी। संगत जी, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मेरा बेटा गया और मौसी जी से कहने लगी, मैंने आपको कहा था ना कि हम कहीं नहीं जा सकते, इसकी तबीयत खराब रहती है। संगत जी, तभी एक सेवादार अंकल वहाँ आए और बोले कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या इसको ठीक नहीं करेंगे। तभी वो अंदर गए और गुरुजी का जल प्रसाद जो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ था वो अंदर से लाए और उसकी कुछ बूंदें मेरे बेटे के मुंह में डाली। संगत जी, जैसे उसके मुंह में जल प्रसाद की बूंदें गई, मेरा बेटा तुरंत उठ बैठा और उसने जल प्रसाद मांगा। सेवादार अंकल ने उसको गिलास में डालकर और जल प्रसाद दिया और उसने पी लिया। उसके बाद संगत जी, मेरा बेटा कहने लगा, मैं तो गुरुजी के पास चला गया था और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो आपको मत्था टेकने आया था, आपने मुझे अपने पास ही बुला लिया। तो संगत जी, गुरुजी बोले, नहीं, अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी तू नीचे जा और अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर। संगत जी, मेरे बेटे ने बताया कि गुरुजी ने ऐसा कहकर मुझे नीचे की ओर धक्का दे दिया और मैं वापस आ गया, नहीं तो मैं मर चुका था। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की। अब मेरा बेटा हर समय गुरुजी की ही बातें करता है और उनका सिमरन करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मेरे पैर में जगह जगह कॉर्न में गिल्टियाँ बनी हुई थी। मेरे पैर बहुत भद्दे लगते थे और मैं अपने पैरों से जूते जुराबे नहीं निकाल सकता था। एक दिन मैंने गौर किया कि मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं और उन पर कोई कॉर्न और गिल्टी नहीं बनी हुई। ये चमत्कार तब हुआ जब मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर गया था। मेरे पाँव में डुगरी मंदिर की पावन मिट्टी लगी हुई थी। संगत जी, जहाँ गुरुजी के डुगरी मंदिर की मिट्टी इतनी चमत्कारी है, वहाँ गुरुजी के जल प्रसाद लंगर प्रसाद व चाय प्रसाद की महिमा भी निराली है। वहाँ का लंगर प्रसाद हमारे लिए दवाई की तरह काम करता है, जिससे हमारे बड़े से बड़े रोग भी कट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी बहन का बीपी बहुत बढ़ गया था और उनके नाक से खून आना बंद नहीं हो रहा था। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, वह उन्हें इंजेक्शन देकर खून बंद किया और रात को 12 बजे तक हम घर वापस आ गए। अगले दिन हमने दूसरे डॉक्टर को मेरी बहन को दिखाया तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी बहन की सारी रिपोर्ट सही आए तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा से मेरी बहन के सारे टेस्ट
सही आए, किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि लगभग 6 साल पहले मेरी जॉब छूट गई थी और मेरे हस्बैंड मेरे और मेरे बच्चों की ज़रूरतों के लिए हमें पैसे नहीं देते थे। कई बार संगत जी मुझे अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मना करना पड़ता, बेटा अभी पैसे नहीं हैं, बाद में देखेंगे। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगता जब मेरे बच्चे कोई चीज़ मांगते और मैं उन्हें मना कर देती। संगत जी, मेरे हस्बैंड कहते कि मैं सिर्फ घर का राशन ला कर दे सकता हूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद कमाओ या अपने मायके वालों से हेल्प लो। संगत जी, मैं कई बार अपनी मम्मी से हेल्प लेती, कभी अपने भाई से पैसे मांगती, परंतु कब तक मेरे मायके वाले भी मेरी हेल्प करते। संगत जी, मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रही थी, परंतु मुझे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मेरी जॉब भी छुड़वा दी, अब कोई नई जॉब भी नहीं मिल रही है, अब आप ही कुछ करो। संगत जी, गुरुजी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे भाई ने कॉस्मेटिक का काम शुरू करवाया। संगत जी, मेरा काम गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चलने लगा और कॉस्मेटिक के काम के साथ साथ मैंने ब्यूटी पार्लर का भी काम शुरू कर दिया। मुझे ब्राइडल मेकअप के बहुत ऑर्डर आने लगे और आज गुरुजी महाराज ने मुझे इतना कामयाब बना दिया है कि मैं जॉब से भी ज़्यादा कमा रही हूँ और अपने बच्चों की हर इच्छा को बेझिझक पूरा कर सकती हूँ, जो पहले पैसे के अभाव में नहीं कर पाती थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा था, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है, और सत्संग को अधूरा छोड़ने से इसकी ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती है। जय गुरु जी।